ये कहानी है उस समय की जब दुनिया में अंधकार बढ़ चुका था, लोगों के दिलों में डर था और हर तरफ अधर्म का साया था। ना किसी को भगवान पर विश्वास बचा था, ना ही किसी को उम्मीद थी कि कोई शक्ति उन्हें बचाने आएगी। लेकिन एक छोटी सी पुकार सब कुछ बदलने वाली थी। एक छोटा सा गांव था जहां एक बच्चा रहता था जिसका नाम था आरव। आरव के पास कोई नहीं था, ना माँ ना पिता, लेकिन उसके पास एक विश्वास था, एक नाम जिसे वो हर दिन पुकारता था, माँ काली। लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन उसे यकीन था कि एक दिन माँ जरूर आएंगी। एक रात बारिश हो रही थी, आसमान गरज रहा था। आरव मंदिर के अंदर गया और रोते हुए बोला, माँ, अगर आप सच में हो तो मुझे बचा लो। लेकिन उसी रात कुछ और भी जाग चुका था। एक अंधेरी शक्ति जो कई सालों से छुपी हुई थी, अब उस मासूम बच्चे की ओर बढ़ रही थी। आसमान और काला हो गया, हवा तेज चलने लगी और गांव के लोग डर के मारे छुप गए। तभी एक भयानक छाया मंदिर की ओर बढ़ने लगी। आरव डर गया था, लेकिन उसने भागना नहीं चुना। उसने आंखें बंद की और फिर पुकारा, माँ, मुझे डर लग रहा है, कृपया आ जाओ। जैसे ही उसने ये कहा, मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। दीपक की लौ तेज हो गई और हवा अचानक शांत हो गई। और फिर अचानक आसमान लाल हो गया, बिजली चमकी और पूरा वातावरण बदल गया। और उसी क्षण एक दिव्य शक्ति वहां प्रकट हुई। लंबे काले बाल, चमकती लाल आंखें और एक भयानक लेकिन दयालु रूप। डर मत, मैं आ गई हूं। वो थी माँ काली। आरव ने आंखें खोली और अपनी माँ को सामने पाया। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, सिर्फ शांति थी। लेकिन अंधेरा अभी खत्म नहीं हुआ था। वो दुष्ट शक्ति अब भी वहां थी और उसने माँ काली को ललकारा। और फिर एक भयानक युद्ध शुरू हुआ। आसमान में बिजली कड़क रही थी, धरती कांप रही थी और माँ काली का क्रोध अपने चरम पर था। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही वार में अंधकार का अंत कर दिया। सब कुछ शांत हो गया, हवा ठंडी हो गई और मंदिर में सिर्फ एक दिव्य रोशनी बची। माँ काली ने आरव को अपनी गोद में उठाया और धीरे से कहा, तुम कभी अकेले नहीं हो। आरव मुस्कुराया और पहली बार उसे सच्ची शांति मिली। जहाँ सच्ची भक्ति होती है, वहाँ भगवान खुद प्रकट होते हैं। अगर दिल से पुकारो तो माँ जरूर सुनती हैं। और जब माँ काली साथ होती है तो कोई डर नहीं रहता। जय माँ काली।